नगर परिषद तो काली कोठरी है में वहां तो सिर्फ माल दो और अपने लक्ष्य पास करा लो। कि रेवाड़ी के अंदर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर तो पहुंच गया है और विजिलेंस की पूरी जांच कराई जाएगी और कौन इसके पीछे जो खेल कर रहा है उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और इन दोनों के अंदर नगर परिषद को भी जो देख रहे हैं वो भी हमारे राव इंद्रजीत सिंह के ही हैं, जो जिला प्रमुख है वो भी राव इंद्रजीत, सही मायने में तो राव इंद्रजीत सिंह की जिम्मेदारी बनती है ये। अगर किसी कांग्रेसी इसके अंदर एक खेल खेल रहा है तो इसका मतलब पैसों का बहुत बंदरबाट हो रही है, जिसके अंदर बड़े नेता है, बड़ी मछलियां हैं। कि अगर निर्माण उनका बिना प्रस्ताव के या बिना उनकी सहमति के चल रहा था तो वो रुकवाते तो बेहतर रहता, इससे लोगों को न्याय दिखता। इस मामले में कड़ी जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा अगर गलत पाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी शहर के गढ़ी बोलनी रोड स्थित रेवाड़ी खंड विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर बनी दुकानों की ऑक्शन, प्रस्ताव व निर्माणों को लेकर लगे गंभीर आरोपों को सही माने तो रेवाड़ी पंचायत विभाग की इन दुकानों को लेकर भ्रष्टाचार का नंगा नाच होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। रेवाड़ी में हालात इस कदर खराब है कि शिकायत के बाद हुई एडीसी जांच के बावजूद दुकानों का निर्माण कर दिया गया। कार्रवाई करना तो दूर की बात है। ऐसे में रेवाड़ी में इस तरह के भ्रष्टाचार के कारनामों पर जिम्मेदारों की आंखें क्यों बंद है, इस पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर लगातार भ्रष्टाचारियों के लिए काल बने हुए हैं। ऐसे में सीएम फ्लाइंग ने जरूर कार्रवाई करते हुए बीडीपीओ दफ्तर की कुछ दुकानों को सील कर दिया है। वहीं विजिलेंस जांच की बात भी सामने आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि जिन सफेद पोस्ट व कर्मचारियों की मिलीभगत से यह पूरा खेल खेला गया, उन पर कार्रवाई कब होगी। वहीं दूसरी ओर शहर के जागरूक नागरिक अब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मिलने की बात कह रहे हैं। पूरे मामले को लेकर अधिकारियों का क्या जवाब है वह भी दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं एडीसी रेवाड़ी द्वारा नोटिस में किस तरह से रेवाड़ी खंड विकास विभाग की पोल खुल गई है। इसमें हम आपको पूरा नोटिस पढ़कर बताएंगे जैसा कि नोटिस में लिखा हुआ है। विषय: बीडीपीओ रेवाड़ी के साथ बीडीपीओ कार्यालय की जमीन पर दुकान बनाकर अवैध कब्जा करने बारे। उपरोक्त विषय के संबंध में आपको लिखा जाता है कि उक्त मामले में एक शिकायत पत्र अदो हस्ताक्षरी से प्राप्त हुआ था। इस संबंध में आपको पत्र क्रमांक 2043 दिनांक 15/9/2023 को डीडीपीओ रेवाड़ी के माध्यम से अदो हस्ताक्षरी के कार्यालय में जांच हेतु बुलाया गया था। दिनांक 15/9/2023 को डीडीपीओ रेवाड़ी पंचायत अधिकारी खंड कार्यालय रेवाड़ी राहुल सहायक एवं धर्मवीर लेखाकार जांच में हाजिर आए। जांच के दौरान सभी संबंधित द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मामले में कार्यालय द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया तथा कार्य मौके पर चल रहा है। अदो हस्ताक्षरी द्वारा खंड रेवाड़ी कार्यालय की बिना अनुमति चल रही दुकानों के कार्यों को रोकने का आदेश दिया गया था। आपके कार्यालय द्वारा उक्त कार्य पर रोक लगाई जानी थी, लेकिन आपके कार्यालय द्वारा रोकने लगाकर दिनांक 16/9/2023 व 17/9/2023 को उक्त दुकानों पर लेंटर डाल दिया गया। उक्त कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जो सरकार के नियमों के विरुद्ध है। अतः आप 2 दिन के अंदर अदो हस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें कि बिना अनुमति एवं बिना प्रस्ताव के दुकानों का निर्माण क्यों किया जा रहा है, अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु सरकार को लिख दिया जाएगा। यह पत्र 18/9/2023 को एडीसी कार्यालय के द्वारा जारी किया गया है, जो कि एक नोटिस है, क्योंकि एडीसी मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं। ऐसे में जिस तरह से नोटिस में बातें लिखी गई हैं, स्पष्ट है कि किस तरह से तमाम नियमों की अवहेलना की गई। आपने देखा एडीसी द्वारा नोटिस में किस तरह से पंचायत विभाग को कटघरे में खड़ा किया गया है। बावजूद इसके पंचायत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने खुद इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। बस यहीं से पूरे मामले को समझने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि शहर के जागरूक लोगों ने इसको लेकर क्या कहा। सर, अब एक नया मामला आया है। गढ़ी बोलनी रोड पर बीडीपीओ दफ्तर के बाहर दुकानों को बनाने में एक बड़ा खेल कर दिया, अवैध रूप से बना दी गई। कुछ सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई भी की। क्या कहेंगे के बाद इस तरह से कार्रवाई हो रही है? अमित जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रेवाड़ी के अंदर नगर परिषद और अब ये सब पंचायत में जिला प्रमुख के यहाँ जो खेल खेला गया, ये सब पैसों का बहुत बड़ा खेल है। और अब जैसे कि हमको पता लगा सीएम फ्लाइंग ने इसको कुछ दुकानें सील भी कर दी गई है। अब इसके अंदर खेल रह गया है नगर परिषद का। अब देखिए, नगर परिषद ने नक्शे भी उसी पास करने के लिए फाइल लगा दी गई है। और मैं आपको 100% आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ अमित जी, नगर परिषद तो काली कोठरी है। मैं कितनी बार आपसे बताऊंगा, एक बार नहीं कई बार आपसे कह चुका हूँ। वहां तो सिर्फ माल दो और अपने लक्ष्य पास करा लो। कि रेवाड़ी के अंदर भ्रष्टाचार तो बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर तो पहुंच गया है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में किसी भी जो भ्रष्टाचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और विजिलेंस की पूरी जांच कराई जाएगी और कौन इसके पीछे
जो एक खेल कर रहा है उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा अमित जी। मुख्यमंत्री जी लगातार जो भ्रष्टाचार उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो बीडीपीओ दफ्तर के बाहर का मामला है उसमें कुछ कांग्रेसी नेता का भी नाम सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं जो पंचायत में जो लोग हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है। किस तरह से कहेंगे, किस तरह छवि को खराब करने का प्रयास चल रहा है? देखिए अमित जी, चाहे उसकी वजह से कांग्रेसी हो चाहे कोई भी हो, किसने भी खेल खेला है बगैर अफसर के मिले हुए, बगैर कार्यालय के मिले हुए, बगैर जिला प्रमुख के आदेश के बगैर, इतना बड़ा खेल तो हो ही नहीं सकता। और इन दोनों के अंदर नगर परिषद को भी जो देख रहे हैं वो भी हमारे राव इंद्रजीत सिंह के ही हैं, जिन्हें हमारे पूनम यादव जी को बना रखा है। जो जिला प्रमुख है वो भी राव इंद्रजीत, सही मायने में तो राव इंद्रजीत सिंह की जिम्मेदारी बनती है ये, जो हम आगे आ रहे हैं आके जनप्रतिनिधि है वो इसकी जांच कराए। और बड़े दुर्भाग्य की बात है एक कांग्रेसी इसमें खेल कर रहा है। ये देखिए बड़ा चमत्कार हो रहा है। ये अगर किसी कांग्रेसी इसके अंदर एक खेल खेल रहा है तो इसका मतलब पैसों का बहुत बंदरबाट हो रही है, जिसके अंदर बड़े नेता है, बड़ी मछलियां हैं, और इसकी जांच बिल्कुल 100% इसकी अभी जांच होनी चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह को लगातार बताया जाता है कि काफ़ी ईमानदार नेता है, लेकिन जिस तरह से रेवाड़ी शहर में जो उनके ही समर्थक हैं तमाम लगातार उनके ही नाम सामने थे, क्या वजह लगती है आपको? देखिए राव इंद्रजीत सिंह को हमेशा पर्दे के अंदर रखा जाता है, और राव इंद्रजीत सिंह को मैं अब से नहीं, काफ़ी पुराना मैं उनको जानता हूँ, मैं उनको बहुत करीबी भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनका करीबी नहीं रहा, मैं उनके बहुत करीबी भी रहा हूँ। और उनको भ्रष्टाचार के मामले में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति भी चलते हो, लेकिन उनके साथ जो मिलने वाले लोग हैं उनको पर्दे के पीछे कुछ और दिखाया जाता है, सामने कुछ और दिखाया जाता है। लेकिन अभी जनता जो है, अभी किसी दिन राव इंद्रजीत सिंह में कहते हैं खुला दरबार बुला ले, जनता के रेवाड़ी के लोगों को बुला लें, जनता उनको बता देगी कि राव इंद्रजीत सिंह जी आपके ही लोग अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, आपके लोग ही अवैध कब्जा कर रहे हैं, आपके नाम पे नगर परिषद के अंदर मोटा खेल किया जा रहा है, कि उनको पता है उसको बचाने वाले आप हैं। तो मैं बिल्कुल इस बात जानता हूँ कि जिस दिन राव इंद्रजीत सिंह को एहसास तो होगा, आज नहीं तो कल, जिन जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो जनता उनको अमित जी एहसास जरूर कराएगी इन बातों का। ये नहीं लगता कि जो क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं इसका नुकसान भी हो सकता है कहीं ना कहीं, जिस तरह से लोगों में रोष है इसको लेकर? देखिए नुकसान तो 100% राव इंद्रजीत सिंह ने पहले भी इसका नुकसान उठाया है। उन्होंने एक दावेदार जो यहाँ से हमारे को रेवाड़ी को विधानसभा को दिया था, पर रेवाड़ी विधानसभा में आज जो विकास नहीं हो पा रहा है, 2014 से लेकर 2019 तक जो रेवाड़ी के अंदर विकास के जो आयाम थे उसका जनता तो खामियाजा भुगत ही रही है। अब ये दोनों जो दावेदार अपने जिला प्रमुख है और यहाँ की नगर परिषद है, इस समय रेवाड़ी को भट्ठा बैठाने के अंदर कहीं कमी नहीं छोड़ रही है। शहर के अंदर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको बदनाम करने में नगर परिषद और इसमें जिला प्रमुख जो भी पंचायत को देख रहे हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। शहर रेवाड़ी को कम से कम बचा लिया जाए ताकि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को खमियाजा ना भुगतना पड़े, लोग इसकी तारीफ करें और उनको जेल के अंदर जाना चाहिए। अमित जी मैं यही जानना चाहूँगा कि कोई भी भ्रष्टाचारी, अभी आपने देखा पिछली विधानसभा के अंदर भी अमित जी कि हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने बिल्कुल ये गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाई है कि भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा। मैं कहता हूँ भ्रष्टाचारी तो आपके सामने हो रहा है। रेवाड़ी के अंदर भ्रष्टाचार, हमारे जो ओम प्रकाश जी यादव जो मंत्री थे उन्हें सरेआम गुरुवंश की मीटिंग के बाद में उन्होंने माना है कि नगर परिषद की जो चेयरमैन है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, पैसे लेके खेल करती है। तो वो सरकारी तो कह रही थी, उसके बाद में उनको कैसे मनाया गया, कैसे कहा गया, लेकिन एक सरकार का बयान, एक मंत्री का बयान ही काफी होता है अमित जी, और इसकी जांच होगी 100% होगी। और जिस दिन मनोहर लाल जी का दौरा रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा, मैं आपको कहता हूँ किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ये सारे जेल के अंदर मिलेंगे अमित जी। आपने देखा किस तरह से रेवाड़ी पंचायत विभाग के इस दफ्तर की ओर से प्रदेश सरकार की छवि खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसे में इस खेल में जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है ताकि अन्य को मैसेज दिया जा सके। जानकारों की माने तो पूरा खेल दक्षिण हरियाणा के सत्ताधारी दल के एक बड़े नेता के नजदीकी द्वारा एक छुट भैया कांग्रेस नेता के साथ मिलकर खेला गया है। अब आपको दिखाते हैं इस पूरे मसले को लेकर जब जिला परिषद सीईओ से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा। सर, अब एक रेवाड़ी बीडीपीओ कार्यालय के बाद कुछ अवैध निर्माण दुकानों का मामला सामने, बगैर ऑक्शन में दुकान दे दी गई, कोई प्रस्ताव एडीसी जांच में भी इस तरह का मामला सामने, अब कुछ सीएम फ्लाइंग ने भी कार्रवाई की। क्या कहेंगे इस तरह से जो सारा खेल चल रहा है? मैंने 1 महीना पहले अभी ये इसको ज्वाइन किया, ये मुद्दा मेरे संज्ञान में नहीं था, अभी आप मेरे संज्ञान में लेकर आए हैं। जैसी कोई शिकायत प्राप्त होती है इस मामले में कड़ी जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा अगर गलत पाया जाता है तो। सर, प्राथमिक तौर पर जहां पर बीडीपीओ को इसको काम को रुकाने तो एडीसी भी खुद मानते हैं जांच में कि कार को रुका, बावजूद से काम होता है। क्या नहीं लगता कि ये प्राथमिक तौर पर बीडीपीओ कार्यालय की गलती हुई है? मेरे इस मामले में क्योंकि तब मैं मौके पे नहीं था, अपनी कुर्सी पर भी नहीं था, तो मेरे मामले में मेरे ख्याल से मेरा ये कहना ज़्यादा उचित होगा
कि अगर निर्माण उनका बिना प्रस्ताव के या बिना उनकी सहमति के चल रहा था तो वो रुकवाते तो बेहतर रहता, इससे लोगों को न्याय दिखता। तो अभी कार्रवाई कहीं ना कहीं आप कराएंगे इसमें, कहीं कार्रवाई अगर कोई शिकायत आती है इसमें बिल्कुल जांच करा के कड़ी कार्रवाई की जाएगी दोषियों के खिलाफ, अगर कोई दोषी पाया जाता है।